सही, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, लेकिन शांत दिमाग से सुनो तो सही। सही, 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 तुम ठीक हो? सही, मैं जानता हूँ तुम अभी मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझसे बात करो। क्या बात करूं? जब आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही तो क्या फायदा? सही, तुम समझने की कोशिश करो। गीता वहां हॉस्पिटल में नहीं पहुंची थी, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और वक्त बहुत कम था, चंद मिनट बाकी रह गए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सही क्या और गलत क्या है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हालात बन गए थे? हालात बने नहीं थे, बनाए गए थे। काकू और पाखी दीदी ने मिलकर हालात ऐसे बनाए थे। काफी दिनों से वो लोग ये प्लान कर रहे थे। वरना आप भी बताइए, पाखी दीदी इतने दिनों से खुद को इस प्रक्रिया के लिए क्यों तैयार कर रही थी? इस प्रक्रिया के लिए वो डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ क्यों खा रही थी? क्योंकि काकू ने उसे कहा था करने के लिए। और तुम पाखी पे से इल्जाम डालना बंद करो। तुमने उसे कितना कुछ नहीं सुनाया है, कितना कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन एक कॉल करने पर वो यहाँ पर थी और बिना कुछ सोचे ये करवा लिया उसने। ये सब कुछ उनकी चाल है और बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा। पर तुम हो कौन और तुमने ये सब नाटक क्यों किया? मैं सई के परिवार की एक सदस्य हूँ, विराट के भाई की बीवी। एक तरफ तुम डॉक्टर सई के परिवार के सदस्य हो और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ इतना गंदा खेल खेल रही हो। तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आ रही है? देखो, तुम प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये खेल खेला है क्योंकि मैं सई के बच्चे को कोख देना चाहती थी। तो उन्हें तुमसे इतनी तकलीफ क्यों है? तुम उनके बच्चे को अपनी कोख दे रही हो, वो ये बात सुन के इतनी दुखी क्यों हो गई? जब से सई का मिसकैरेज हुआ है, वो इतनी ज्यादा हर्ट है कि वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही है। और जब से उसे पता चला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। हर कोई उसे अपना दुश्मन ही नजर आ रहा है। एक भी सही फैसला नहीं ले पा रही है वो। उसने पहले से ही अपने मन में गलतफहमी की एक दीवार खड़ी कर ली है गीता। और तुम तो एक औरत हो ना, और तुम एक माँ भी हो। तुम तो समझ ही सकती हो ना कि एक औरत के लिए ये सुनना कितना तकलीफ भरा होता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। और इसीलिए सही अपने परिवार से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके बच्चे को जन्म देके उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो उसकी और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ गीता। पर ये बच्चा तो डॉक्टर सई का होगा ना, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है गीता, बस एक सुकून है। मतलब? विराट का भाई यानी मेरा पति सम्राट अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एक विधवा हूं गीता, और जाहिर सी बात है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मेरी जिंदगी में अब जीने का कोई मकसद नहीं है। मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है गीता, और इसीलिए इस बच्चे को जन्म देके मैं एक माँ होने का एहसास कर पाऊंगी। लेकिन तुम ये सब कुछ सच बोल के भी तो कर सकती थी ना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ गीता, और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका। लेकिन मैंने तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया ना? तुम्हारा कुछ गया तो नहीं है ना? क्या मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना। मैंने तो तुम्हें 9 महीने की परेशानी से बचाया है। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तैयार थी इसके लिए। मैं सच में डॉक्टर सई की मदद करना चाहती थी, पर तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हारे इरादे कुछ और तो नहीं है ना? और क्या इरादा हो सकता है पाखी का? हाँ सही, सही तुम्हें इस स्थिति में भी पाखी के अलावा कुछ और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सही, तुम बात को ना समझना ही नहीं चाह रही हो। मैं मानता हूं कि तुम दुखी हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन सही तुम अपनी जिद को इतना बड़ा बना के क्यों बैठी हुई हो कि तुम्हें पाखी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है? क्या तुम्हारी जिद तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर है? क्या हमारी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए? क्या तुम्हारी जिद इससे भी बड़ी है? तुम खुश क्यों नहीं हो कि जल्द ही हम आई बाबा बन जाएंगे? सही,
अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, तो वो इसलिए कि आपने जो काम किया है ना उसमें कुछ भी समझने की गुंजाइश ही नहीं है। और आधी से ज्यादा बात तो आपको पता ही नहीं है। गीता ने यहाँ आना कैंसिल नहीं किया था, गीता ने हमें धोखा नहीं दिया था, बल्कि गीता को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, झूठी जानकारी। उसे रोका गया था यहाँ आने से। साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा बैग और मेरा फोन भी किसी ने जानबूझकर छिनवाया है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन सब के पीछे ना पाकी दीदी का हाथ है। बस सही, बस। सिर्फ एक बार तुम क्या पाखी के अलावा कुछ और सोच सकती हो? एक बार खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो तुम। मैं सच बता रहा हूं, वहां हमारे पास वक्त नहीं था से शांति से बैठकर डिस्कस करने का कि क्या करे क्या ना करे। प्लीज समझो। क्या मैं तुम्हारा कोई दुश्मन दिखता हूं जो जानबूझ के तुम्हें परेशान करने के लिए सब करूंगा? मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। क्या हम दोनों एक साथ नहीं? क्या हम दोनों एक ही चीज नहीं चाहते हैं? तो फिर तुम ये सब क्यों? बस बहुत सुन ली तुम्हारी शिकायतें और बिना मतलब के बहुत तुमसे माफी भी मांग कर देख लिया मैंने। तुम्हें अपनी बातें समझाने की कोशिश भी कर ली, हालात भी समझाने की कोशिश कर ली कि कैसे थे वहां पर। लेकिन अब मैं तुम्हें और सफाई नहीं दे सकता। जैसी चीजों का तुम्हें भी बुरा लग रहा है ना, वैसे अब मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम का बुरा नहीं लग रहा है गीता, क्योंकि मेरे लिए सही और विराट की खुशी मायने रखती है। मेरे मरे हुए पति और उनका परिवार मायने रखता है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था गीता, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके लिए मैं जीऊं। अभी बस ये बच्चा है और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी जो मेरे स्वर्गीय पति के परिवार में खुशियां लेकर आएगा। गीता प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ गीता, तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। मैं समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर सही पहले से ही मुझसे आपके बारे में सवाल कर रही हैं, तो क्या मैं उनसे झूठ बोल दूं? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। गीता नहीं 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 गीता, प्लीज तुम ऐसा मत करो। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज गीता मत बताना, मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, तुम ये बात किसी को मत बताना गीता प्लीज। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? विराट, हेलो कदम, बाद में बात करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और आप लोग पुलिस वाले हैं ना, कहानी में इतना बड़ा झोल है लेकिन आपको नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? कौन चाहेगा कि गीता क्लिनिक तक ना पहुंचे? वही लोग जो शुरू से गीता के खिलाफ थे, वही लोग जो शुरू से इस प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते थे। तुम क्या कहना चाहती हो? काकू ने ये सब किया है? दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, काकू तो सुबह से हमारे साथ थी, तो काकू गीता के घर नहीं जा सकती। और गीता ने काकू को देख भी लिया था और गीता ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये सब काकू ने नहीं किया। लेकिन पाखी दीदी तो हमारे घर से निकलने से पहले सुबह सुबह घर से चली गई थी, ये कह के कि वो मंदिर जा रही है। हाँ, कोई तो मंदिर जा रही थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं खुद ही इस प्रक्रिया के बारे में सोच रहा था। हाँ, तो हमें पाखी दीदी से बात करनी चाहिए। बस करो सही, बस। क्या? हेलो गीता। न जाने सही का गुस्सा कब शांत होगा।